गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वेडनेसडे की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 13 सुनहरी धूप का पैसों का पेड़, उसके बारे में रीडिंग करके और उसका बुकवर्क किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो ग्रामर का चैप्टर 11 है, शब्द और अर्थ। इसमें शब्द और अर्थ के अंदर भाषा के जो शब्द होते हैं वो अर्थ व्यक्त करते हैं, और जो वाक्य के सभी शब्दों के मेल से वाक्य का अर्थ निकलता है। ये वही वाक्य का संदेश है। शब्द और अर्थ का संबंध हर जगह एक जैसा नहीं होता। तो कहीं 4-5 शब्द एक ही अर्थ के होते हैं, जैसे अग्नि, आग, अनल आदि, और कहीं क्या होता है, एक शब्द के 2-3 अर्थ 4 निकलते होते हैं। जैसे कि उत्तर, उत्तर का एक दिशा, उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर दो, और एक उत्तर उतर जाना नीचे। तो ये 3-4 इसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग अर्थ हैं। तो लेकिन जो हमारे इस चैप्टर 11 के अंदर शब्द और अर्थ 5 प्रकार के दिए हैं, जिसमें एक पर्यायवाची शब्द है, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और 5वें है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें 5 प्रकार के दिए गए हैं। तो आपके essay 1 के अंदर हमने 3 प्रकार के शब्द उठाए थे। वो कौन से थे? एक तो पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए शब्द। इनका बुकवर्क भी मैंने आपको करवा दिया था। और आज हम जो करेंगे वो अनेकार्थी शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक, कि ये होते क्या हैं, पहले ये समझेंगे, फिर इसका बुकवर्क करेंगे। सबसे पहले अब हम करने जा रहे हैं कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। वन वर्ड विद मैनी मीनिंग्स। इंग्लिश में तो आपको क्लियर हो रहा है कि शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हो। अनेक आर्थी, अनेक अर्थ वाले शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जब एक शब्द दिया हो लेकिन उसके कई अर्थ निकले, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ आपको 5 अलग से दिए हुए हैं, बाकी रेड वाले में दिए हुए हैं, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि पेपर में कितने डालने हैं। तो हम इसका बुकवर्क करते हैं। बुकवर्क में सबसे पहला है, दिए गए अर्थ में उचित शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करें। आपको 2 साथ में हेल्प बॉक्स के अंदर 2 अर्थ भी दिए गए हैं, तो उसमें से आपने एक उठाना है और फिलअप में फिल कर देना है। सबसे पहला है, हमें कारखाना खोलने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। अब जो अर्थ है, अर्थ को धन में भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ अर्थ और धन हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, अर्थ और धन, अर्थ और स्लैश धन दिया है। तो इसके अंदर क्या फिल होगा? धन। तो धन पे हम टिक कर देंगे और फिलअप के अंदर फिल कर लेंगे। ख पार्ट है, अच्छा काम करने पर अच्छा डैश मिलता है। फल और परिणाम, 2 ऑप्शन दिए हैं, फल और परिणाम, फल स्लैश परिणाम। हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे? एक ऑप्शन पे फल, अच्छा काम करने से हमें अच्छा फल मिलता है। ग पार्ट है, बच्चे ने मंत्री के गले में डैश पहनाया। यहाँ पे तो जो पीछे पहनाया है वो भी आंसर शो कर रहा है कि क्या आना चाहिए, और आपको दिया हुआ है हार और माला। अगर माला होता तो पहनाई होता, तो हार है। तो बच्चे ने मंत्री के गले में हार पहनाया। और माला कभी नहीं पहनाते, तो हार, हार पहनाया। घ है, कक्षा में डैश 30 बच्चे हैं। कक्षा में डैश 30 बच्चे हैं। तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, कुल और सारे। तो कुल 30 बच्चे हैं, सारे बच्चे हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कुल और सारे। तो यहाँ हम सारे पे, कुल पे टिक कर लेंगे, सारा जो सारे है वो क्रॉस है। सेकंड प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2 अर्थों में 2 वाक्य लिखो जिससे कि उनका मीनिंग क्लियर हो जाए। यहाँ आपको दिए गए हैं ये 4। पहला है कुल। कुल का हम बना देंगे कि कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं। सेकंड आ जाएगा कुल का, पहले का हम बना देंगे कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं।
बच्चे हैं। और दूसरा कुल का क्या हो जाएगा? वंश। तो इसको लिखेंगे राहुल हमारे परिवार का इकलौता कुल है। राहुल हमारे परिवार का इकलौता कुल है। आपको समझ आ गई होगी कि इसका वाक्य कैसे बनाना है हमने। दूसरा इन्होंने दिया है उत्तर। उत्तर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि उत्तर का क्या आएगा। उत्तर का फर्स्ट हम लिखेंगे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये बन जाएगा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और दूसरा हम इसमें बना देंगे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। दिशा हो गई है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि उनके अर्थ क्लियर हो जाएं। आगे हमें दो और दिए गए हैं। नजर, तो मेरी नजर कमजोर हो गई है। नजर एक तो इसमें ले लेंगे जो आंख का चश्मा वगैरह लगता है। नजर कमजोर होने पर सिर भी दर्द होता है। सिर में भी दर्द होता है। या मेरी नजर कमजोर हो गई है। कुछ भी इजी सा आप बच्चे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा है नजर। ये एक नजर तो अपनी जो चश्मे वाली वो उसका, और दूसरा नजर लगना। तो इसमें भी हम जो वाक्य बनाएंगे मेरे लाल को किसकी नजर लग गई है। मेरे लाल को किसकी नजर लग गई है। इस तरीके से, या मेरे लाल को मेरी नजर ना लगे, इस टाइप से कुछ भी बना सकते हैं। कल फिर आ गया, कल हम दिल्ली जाएंगे, यानी कि आने वाला कल। जाएंगे जब लिख दिया, कल का एक वाक्य बना देंगे, कल हम दिल्ली जाएंगे। दूसरा बनाएंगे कल कारखानों के धुएं से। ये कल का अर्थ है यंत्र या मशीन। तो कल कारखाने के धुएं ने प्रदर्शन बहुत बढ़ा दिया है। कल कारखानों के धुएं ने प्रदूषण बहुत बढ़ा दिया है। बहुत बढ़ा दिया है। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में निम्नलिखित वाक्यों में बताओ कि रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि जो अंडरलाइन शब्द किया गया है उसका अर्थ क्या यहाँ किस वाक्य में है, और रेखांकित शब्द के दूसरे अर्थ में दूसरा वाक्य बनाओ। पहला है हे माँ मेरे लाल की रक्षा करो। यहाँ लाल क्या है? पुत्र। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ थर्ड पार्ट। यहाँ लाल का अर्थ बालक भी ले सकते हैं या पुत्र। पुत्र, एक माँ कर रही है कि मेरे लाल की रक्षा करो। हे माँ मेरे लाल की रक्षा करो, उसको भारत माँ को बोल रही है। ख है बच्चे ताल के पास वाले मैदान में खेलने गए हैं। यहाँ जो है वो क्या है? ताल का तालाब। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड में मैं लूंगी तालाब। अब उन्होंने बोला है कि जो लाल का हमने अर्थ बताया है बालक और पुत्र, दूसरा और अर्थ बताकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ लाल और किस में यूज हो सकता है? रंग में। मुझे लाल रंग पसंद है।
मुझे लाल रंग पसंद है। और तालाब, ये तो उन्होंने बना ही दिया कि बच्चे ताल के पास वाले मैदान में खेलने गए हैं, तो मीरा गाने लगी तो सबने ताल दिया। ये सुर और ताल की बात कर रहे हैं। मीरा गाने लगी तो सबने ताल दिया, ताल दिया। सबने ताल दिया। ये तो हमारे हो गए 3 टॉपिक। चौथा है जो, वो है MCQs। प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनो और उसका अक्षर खाने में लिखो। तो इसमें हम इनका आंसर देना है। सबसे पहला है MCQs, कहां बोलने वाला दोनों अर्थ देना चाहता है। कहां, कहां का उन्होंने कहा है कि कहां जिसने बोला है उसके दोनों अर्थ में क्या होना चाहिए। इसमें वाक्य, मुझे अर्थ चाहिए, मुझे अर्थ समझाइए, देश की अर्थव्यवस्था, आप अर्थ जुटाइए। तो मुझे अर्थ चाहिए, ये इसका क पार्ट आ जाएगा MCQs का। 4th का फर्स्ट, तो इसका हम लिखेंगे क, मुझे अर्थ चाहिए। सेकंड है, इन दोनों वाक्यों में कौन सा शब्द आ सकता है। दोनों वाक्यों में कौन सा शब्द आ सकता है। इस तालाब में एक डैश है, मुझे उसने बुलाया डैश, मैं नहीं जा सका। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, कमल, लेकिन, पर, मगर। तो अब मगर को हम किस में ले सकते हैं, मगरमच्छ के। तो इस तालाब में एक मगर है, मगर का मतलब मगरमच्छ है, मुझे उसने बुलाया मगर मैं नहीं जा सका। तो इसमें जो ऑप्शन है घ पार्ट आएगा। सेकंड में दोनों में मगर आएगा, एक ही शब्द है जो घ, मगर। थर्ड पार्ट है, किस वाक्य के 2 अर्थ नहीं निकलते। किस वाक्य के 2 अर्थ नहीं निकलते। पहला है मुझे जाना है, दूसरा है उसे सोना चाहिए। अब उसे सोना चाहिए या उसे सोना चाहिए, तो 2 अर्थ है इसके, सोना गोल्ड और सोना नींद वाला सोना। यह कांड पूर्व में घटित हुआ था। यह कांड पूर्व में, पूर्व दिशा में घटित हुआ था या पूर्व पहले घटित हुआ था। तो ये है कि ये कांड कहाँ घटित हुआ था, तो पूर्व में। तो दोनों इसके अर्थ निकल रहे हैं। आप जरा हल ढूंढिए, आप जरा हल, चलाने वाला हल या सॉल्यूशन। तो 3 है, तो कौन सा रह गया, क पार्ट। तो थर्ड में क पार्ट आ जाएगा, मुझे जाना है। इसके 3 अर्थ नहीं निकलते। फोर्थ है, कौन से 2 शब्द अलग अर्थ वाले हैं। कौन से 2 शब्द, शर्मीली और शर्मीली, अंतर और अंतर, जमाना और जमाना, शरबत और शरबत। इसके अंदर 3 जो है, शर्मीली, शर्मीली ये सेम है, वो लिखा दूसरी तरीके से हुआ है, आजकल ऐसे भी लिखा जाता है। अंतर भी दोनों सेम तरीके से लिखे जा सकते हैं, शरबत भी। तो जमाना और जमाना, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये फोर्थ का पार्ट क्या आ जाएगा, ग। ग इज द सही ऑप्शन। फिफ्थ है, कौन से 2 शब्द समान अर्थ वाले हैं, जिनका अर्थ सेम है। लाई लाई, पूछ पूछ, चिता चीता और शकल शकल। अब ये जो 3 है वो तीनों डिफरेंट हैं, लाई और लाइन। एक लाई एक के लिए, लाई बहुत के लिए, पूछ कुछ बात पूछनी, और पूंछ किसी जानवर की पूंछ। चिता जो चिता होती है, और चीता जो जानवर का नेम है। शकल और शकल सेम है। तो जो 5th पार्ट है उसका क्या ऑप्शन आएगा, घ। उसका हम लेंगे घ। तो घ पे मैंने टिक कर दिया। अब हम आगे करेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। हमने अनेकार्थी शब्द कर लिए हैं।
श्रुति संभिन्नार्थक भी हम करेंगे। ये दोनों टॉपिक ही आपके उसमें भी आएंगे ऐसे 2 में। पर्यायवाची विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये दोनों भी ऐड कर दिए जाएंगे इसके अंदर ऐसे 2 में। तो इसीलिए मेरा समझाना फर्ज है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। घ पार्ट है इसका श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति मीन्स सुनना और सम मीन्स समान। वे शब्द जो सुनने और लिखने में लगभग समान लगते हैं। जब हम उनको सुनने में और लिखने में समान लगते हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, तो वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये तो हो गई आपकी क्वेश्चन की डेफिनेशन जो आपके बैक एक्सरसाइज में पूछा गया है। वो कौन से पेज में है? पेज नंबर 71 की श्रुति संभिन्नार्थक की नीचे वाली 2 लाइनें, पहली 2 लाइनें वो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की डेफिनेशन है। श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स समान। वे शब्द जो सुनने और लिखने में तो लगभग समान लगते हैं, लेकिन उनके अंतर में थोड़ा अर्थ में अंतर होता है, तो उसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आपको यहाँ मैं बता दूंगी कि कितने आएंगे पेपर के अंदर। तो हम इसका बुकवर्क कर लेते हैं जल्दी से। बुकवर्क में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर पहली 2 लाइंस है, और जो इसके हैं, निम्न शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो सबसे पहले दिन और दीन, इसका हम बनाएंगे। पहला दिन और दीन, इनके हमने बोलने में सेम लग रहा है, लेकिन अर्थ अलग है। दिन वार को कहते हैं, दिन निकल आया है, ये बना देंगे वाक्य, दिन निकल आया है। और दीन क्या होता है? गरीब। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने करवाए हैं वही करो, आप अपने अकॉर्डिंग और भी इजी भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ग्रह और गृही। ग्रह, ग के पैर में र और ग के पैर में री, ऋषि वाला गृही। अब वो ग्रह क्या है? सौर मंडल में 9 ग्रह है। सौर मंडल में 9 ग्रह है। जो ग्रह और उपग्रह होते हैं सौर मंडल के अंदर, ये उसकी बात है। और गृह क्या होता है? घर, घर में प्रवेश करना। राधिका ने कल ही गृह प्रवेश की पूजा की। गृह प्रवेश क्या? घर प्रवेश, नए घर में हम जब जाते हैं, गृह प्रवेश की पूजा की। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। उसके बाद है आदि और आदि। आदि तो जो अंत होता है, जो आदि काल से मानव प्रकृति पर निर्भर है, और आदि होना किसी चीज का हैबिचुअल होना, हैबिट पड़ जाना। तो हम आदि का लिखेंगे आदि काल से मानव प्रकृति पर निर्भर रहा है। और आदि क्या होता है? हैबिचुअल हो जाना। मैं ठंडे पानी से नहाने का आदी हूं। नहाने का आदी। तो इस तरीके से हम इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसके वाक्य बना सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये आपने कर ही रखा है। इसका बुकवर्क भी मैंने करवा दिया है। तो अब हमारा ये चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है।
आगे हम चैप्टर 12 करेंगे नेक्स्ट, शब्द रचना। धन्यवाद।